नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गिरासिया। हम आज बात करने वाले हैं अनुपात यानी कि रेशियो के बारे में। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये कंसेप्ट है आपके बहुत सारे टॉपिकों में काम आएंगे। क्लास में शुरू करने से पहले हम लोग एक आपके लिए सूचना है कि हमारा प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को बिना डिस्टर्ब हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी कोर्सेस उपलब्ध हैं, बहुत ही सस्ते, है ना, बहुत ही कम मिनिमम चार्जेस पर उपलब्ध है। दूसरा, अगर आप लोग ऑफलाइन में हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन बैचेस में, तो आप लोग कॉलेज रोड पर, बांसवाड़ा कॉलेज रोड पर आप लोग जरूर से जुड़ सकते हैं। आप मेरे नंबर जो स्क्रीन पर दिए गए हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे क्लास की शुरुआत करें और देखिए हम लोग आज बात करने वाले हैं अनुपात के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे अनुपात। किसकी बात करेंगे? रेशियो यानी कि अनुपात। हम बात करेंगे रेशियो यानी कि अनुपात की बात करने वाले। ठीक है, अनुपात का सिंपल सा फंडा होता है। इसका सिंपल साधारण सी भाषा में अगर क्या होता है तो दो राशियों के बीच में तुलना करने के काम आता है ना, कि कौन किससे कितना गुना ज्यादा है, कम है। तो अनुपात किस काम आएगा? तो तुलना करने। जैसे परसेंटेज जैसे काम आता है वैसे ही अनुपात भी आपका काम आता है। जैसे कि मान लो कि हम कह दें कोई, जैसे कि हमारे पास में कोई राशि जो है, कोई राशि यानी कि कोई धनराशि, हम लोग कह दें कोई धनराशि जो है वो 5 रुपये है और दूसरी धनराशि आपके पास में 10 रुपये है। ठीक है, ये एग्जैक्ट प्राइस है। तो 10 जो है वो 5 की क्या है? डबल है। तो अगर मान लो कि ये 5 और 10 को हम लोग अनुपात के रूप में लिखना चाहें, है ना, 5 और 10 को तुलना करना चाहें, तो 5 का जस्ट डबल, 5 का जस्ट डबल कौन है? 10। तो 5 का 2 गुना, 5 का 2 गुना 2 गुना 10 है, या फिर हम लोग कहेंगे 10 का 2, 10 5 का 2 गुना है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि भाई इसको हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब इसी बात को अब हर बार रुपयों को या ऐसा कुछ चीजें नहीं होती है, तो हर बार इन सब चीजों से बचने के लिए इतना सब कुछ नहीं लिखने पड़े, इसलिए हम लोग उपयोग करते हैं अनुपात संकेत का। अनुपात संकेत का मतलब है जब दो बिंदी वाला संकेत यूज करते हैं, ये अनुपात का निशान है आपके पास में। कौन सा निशान है? अनुपात का निशान है, 2 बिंदी वाला ये। ठीक है, जैसे हमने कह दिया भाई 5 और 10 की कंपैरिजन करना है, 5 अनुपात हमने इसको 10 लिखा। बोलो क्या लिखा? 5 अनुपात 10। तो अब ये क्या होता है कि सरलतम रूप होता है। अनुपात जो होता है वो आपका सरलतम होता है, सरलतम रूप होता है। अनुपात जो होता है वो कौन सा रूप होता है आपका? सरलतम। हाँ, अनुपात जो होता है वो सरलतम रूप होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अनुपात जो होता है वो सरलतम रूप। तो 5 और 10 को अगर आप सरल करना चाहे, 5 अनुपात 10 को, तो 5 के पहाड़े से 5 एकम 5 और 5 दूने 10, तो 1 अनुपात 2 जो है वो आपका सरलतम रूप है। कि बोलो क्या है? 1 अनुपात 2 जो है वो सरलतम रूप है। तो अनुपात को जब तक सरल कर सकते हैं, आपको सरल करना मतलब काट करके सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो वही अनुपात हो गया। क्लियर है? तो एक बेसिक कंसेप्ट अनुपात का क्या मतलब हुआ, तो कि तुलना करने के लिए काम आता है और सबसे काट पीटने के बाद सरलतम जो रूप होता है वही आपका अनुपात कहलाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज का हमारा हम लोग पहला प्रश्न टाइप 1 पे चलते हैं और पहले प्रश्न की बात करें, देखिएगा आपके सामने। हाँ, यहां जो है अनुपात में जो यूनिट जो है वो इकाई जो है वो सेम होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। क्या आपके समान होना चाहिए? यूनिट, यूनिट का मतलब इकाई, वो समान होनी चाहिए। यूनिट का मतलब इकाई जो है ना, इकाई जो है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है ना, हम क्या कहें? यदि समान नहीं है, यदि इकाई, है ना, इकाई समान नहीं है, इकाई समान नहीं है, तो समान बनाएंगे, तो समान बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर समान नहीं है तो क्या करेंगे? समान बनाएंगे।
ठीक है। तो जैसे आप इस प्रश्न में देखिएगा तो 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है 33 किलोमीटर है और अगला कितना है 121 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर दोनों के दोनों देखो ध्यान से, इसकी इकाई किलोमीटर में है और इसकी भी इकाई किलोमीटर में है। इसका मतलब है कि इसका यूनिट जो है वो समान है, इकाई जो है वो समान है, तो बदलने की आवश्यकता नहीं। इसको हम लोग इसका लिखेंगे 33 अनुपात 121। क्या किसी पहाड़े से कट सकता है? तो 11 के पहाड़े से, 11 तिया 33 और 11 के पहाड़े से 11 एकम 11 और 11 एकम 11। तो ये आपके पास में जो रूप आया सरलतम रूप, ये जो 3 अनुपात 11 वही आपका आंसर रहेगा। सरलतम रूप है तो वही आपका क्या है, अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो? अनुपात कहलाएगा। क्लियर है? तो 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर का अनुपात क्या है? 3 अनुपात 11। अगर शुरुआत का 3 है तो दूसरा क्या रहेगा आपका? 11 रहेगा। ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। तो यही आपका सरलतम रूप होता है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की ओर चले तो ठीक है। आपका पहला प्रश्न हो गया, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न ये है, ध्यान देखिएगा। अच्छा ये मीटर वाला है, थोड़ा सा इसी को एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं। चलिएगा क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि 7 किलोमीटर तथा 210 मीटर का अनुपात ज्ञात करो, का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से, 7 तो किलोमीटर है, अब इनकी इकाई जो है वो सेम नहीं है। ये तो है आपके पास में 7 किलोमीटर है और दूसरा जो है वो आपके पास में 210 मीटर है। ठीक है, तो इकाई जो है यहाँ तो किलोमीटर है और यहाँ पर क्या है, मीटर है। तो इकाई यानी कि यूनिट जो है वो समान नहीं है, ध्यान में रहेगा। इकाई यानी कि यूनिट जो है वो समान नहीं, तो समान बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में बोलो कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 7 इंटू 1000 मीटर और इधर से कितना अनुपात में, इधर हो गया 210 मीटर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपके पास में मीटर से मीटर कट गया और इधर देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 7 इंटू तो 7000 हो जाएगा। 7 के बाद से 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 0 का 0, तो 0 से 0 भी काट देंगे। ठीक है, ये 0 इससे भी कट गया। ठीक है, तो आपके पास में बचा कितना? इधर देखो ध्यान से, 7 कट गया है तो आपके पास में इधर 100 अनुपात, इधर आपके पास में 3 हो गया। 100 अनुपात 3 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 100 अनुपात 3। अगर ये 100 है तो ये 3 रहेगा, है ना। अगर ये 7000 हो जाएगा जिसका आपके पास में 3 गुना है ना, ऐसा आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो अनुपात कितना हो गया? 100 अनुपात 3 हो गया। ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखें, है ना। आसान सी चीजें हैं, अभी बहुत ही छोटी छोटी चीजों को हम लोग सीख रहे हैं। जहां कुछ गड़बड़ हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें। अब थोड़ा सा 2.5 मीटर और 10 किलोमीटर, ये वन रक्षक में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा क्या कह रहा है, 2.5 मीटर और 10 किलोमीटर का अनुपात है। 2.5 मीटर और 10 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा, ऐसा उसने पूछा हुआ है। ठीक, चलिएगा। हाँ जी, तो इधर तो आपके पास में एक तो है 2.5 मीटर, एक तो क्या है आपके पास में 2.5 मीटर है और दूसरा है 10 किलोमीटर। दूसरा क्या है? 10 किलोमीटर। तो 2.5 मीटर जो है वो तो आपके पास में मीटर ही रहेगा, लेकिन दूसरे वाले को चेंज कर लेंगे। तो 2.5 मीटर अनुपात, देखो ध्यान से, 10 इंटू 1000 मीटर। क्लियर है? तो अब आपके पास में अगर आप चाहें तो ध्यान से देखिएगा, और कुछ कटे तो काट देंगे, नहीं कटे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉइंट हट गया तो नीचे कितना हो गया आपके पास में 10। ठीक है, तो 25 एकम 25, इधर कट जाएगा 25, है ना, 25 चौक 100 और 0,
तो यहां से मेरी बात को ध्यान देखिएगा कि ये 1 मीटर तो रहेगा, 1 मीटर तो इधर रहेगा, और ये 100 जो है, 100 जो है वो 10 जो है वो इधर चला जाएगा। तो 1 मीटर है ना, तो मीटर तो अपन ने मीटर से मीटर उड़ा देंगे, मीटर भी उड़ा देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास में, इधर से केवल क्या बचेगा 1 अनुपात, ये 10 इधर चला गया, 10 इंटू 10 इंटू 40, ठीक है, यही रहेगा आपके पास में 25 चौक 100। हाँ जी, तो आपके पास में यहां से हो जाएगा 1 अनुपात 4 और ठीक है 3 0 हो जाएगा, तो 1 अनुपात 4000 आपके पास में आंसर बनेगा। बोलो कितना बनेगा, 1 अनुपात 4000। चलेगा, आंसर ये बनेगा। अब आप कहेंगे सर आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं, एक गड़बड़ी हुई है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में एक गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई है कि 2.5 मीटर नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में गड़बड़ी हो गई। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरा, लेकिन वो यहाँ पर 2.5 हो गया है, उसकी वजह से ऐसा अपन को लग रहा है कि भाई ये 2.5 होगा। 2.5 नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2.5 होता तो ये आंसर आता, 2.5 होता तो आंसर ये आता, लेकिन यहाँ पर केवल 5 मीटर है, वो गलती हो गई है समझने में, ठीक है, या दिखने में, ठीक है। तो इसको अपन एक बार करेक्शन कर लेते हैं। ये है आपके पास में 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर है, और इधर अनुपात में हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 10 इंटू आपके पास में 1000 मीटर, 10 इंटू 1000 मीटर। तो देखो मीटर से मीटर कट गया, 5 के पाड़े से 5 एकम 5 और 5 दूने 10, तो 1 अनुपात आपके पास में 2 इंटू 1000 तो 2000, ये आंसर बनेगा, 1 अनुपात 2000। हाँ, एक गलती यहाँ पर क्या हुई है, बात को समझना, प्रश्न का सोल्व करने का तरीका गलत नहीं है, हमें ये समझ में आया कि ये 2.5 मीटर है, वो गलती से ऐसा दिखा हमको यहाँ पर, क्योंकि वो 2 जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ, तो उसकी वजह से आंसर ऐसा बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आंसर ऐसा बनेगा। अगर केवल 5 है तो आंसर क्या बनेगा, 1 अनुपात 2000। अगर 2.5 होता तो इसका आधा, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, 2000 का कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। चलो ध्यान रखेंगे अगली बार में, देखिएगा। हाँ, जैसे यहाँ पर भी वही चीज होने वाली है। देखो 3.2 नहीं है, ये केवल 3 है, ठीक है, वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। इसको करेक्शन कर लेंगे अपन। चलिएगा, हाँ चलिएगा, देखिएगा यहां पर ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो क्या कह रहा है, 2 लीटर और 600 मिलीलीटर का अनुपात, ठीक है, क्या होता है अनुपात, ठीक है, ये अनुपात क्या होता है, ठीक। तो कितना है, 2 लीटर, तो इधर तो आप लोग कर लेंगे, 2 लीटर लिख लीजिएगा, इधर 2 लीटर, ठीक है, और इधर आपको अनुपात क्या रखा है, 600 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये लीटर जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। तो 2 इंटू 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर, हाँ ध्यान रखिएगा, 1 लीटर कितना लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ml होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो 2 इंटू 1000 ml मिलीलीटर अनुपात में रहेगा, अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 600 ml, यानी कि ml का मतलब मिलीलीटर, ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, 2 से कट गए, मिलीलीटर, मिलीलीटर से कट गया, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 तिया 6, और कुछ नहीं बच रहा है। तो यहां पर देखो कितना है, 10 अनुपात 3, ठीक है, 10 अनुपात कितना है, 3, आपका प्रश्न हो जाएगा। तो 10 अनुपात 3 आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी जो है वो 10 अनुपात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वही तरीका है, बस खाली लीटर और मिलीलीटर का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लिखिएगा इसको, लीटर और मिलीलीटर का कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो प्रश्न आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हमने वो कंसेप्ट नहीं ध्यान में रखा तो फिर हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, है ना। ये आपको बिल्कुल फोकस होकर के ध्यान में रखना है
कि कब लीटर लिखना है, कब मिलीलीटर लिखना है, नहीं तो प्रश्न हमारा गड़बड़ होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन 3 हो गया हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो अब आपके पास में 3 हो गया। अगले टाइप में चलते हैं, अगली वैरायटी के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन टाइप 2 में कि किसी महाविद्यालय में कुल 3,906 विद्यार्थी है, लड़कियों की संख्या 1638 है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से, इस प्रश्न में इसने क्या दे रखा है, हमको वो बात समझनी पड़ेगी। कुल विद्यार्थी जो है ना, कुल विद्यार्थी जो है वो है यहाँ पर, कुल विद्यार्थी जो है यहाँ पर कितना है, 3,906 है। अब 3,906 में से दो टाइप के होंगे, एक तो लड़के और लड़कियां। तो यहाँ पर इसने बोला कि भाई लड़के जो है, बोलो क्या, कि लड़के जो है वो है 1638। बोलो लड़के क्या है, 1638। ओके, और लड़कियों की संख्या, लड़कियां है ना, लड़के नहीं लड़कियां जो है वो 1638 है। तो यहाँ पर लड़के कितने होंगे पहले पता कर लें कि भाई लड़के क्या होंगे। तो 3,906 में से 1638 घटा लेंगे, 3,906 में से 1638 घटा लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से आपके पास में आपको इसको फोकस करना है कि 6 में से 8 गया तो बोलो कितना हो जाएगा, 8 हासिल यहाँ चली जाएगी, तो इसको 10 मानेंगे, 10 में से 4 गया तो 6 हासिल यहाँ दे देंगे, 9 में से 7 गया तो 8 9 2 और 3 में से 1 गया तो 2, तो 2268 जो है वो लड़के हैं। लड़कियां 1638 है और लड़के कितने हैं, 2268। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़के, ठीक है, एक तो लड़के और लड़कियां, इनका अनुपात निकालना है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो लड़कों का जो अनुपात है, लड़कों का, मेरी बात को ध्यान देखिएगा कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 2268। तो 2268 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2268 अनुपात लड़कियां कितनी है, 1638। अब आप चाहें तो किसी पहाड़े से काट सकते हैं, है ना, आप चाहें तो किसी पहाड़े से काट सकते हैं। अगर नहीं काटे तो इनका डिजिट सम करके देख सकते हो, इनका अंकों का योग करके आप देख सकते हो। अंकों का योग करके कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको काट नहीं रहा हूं, मैं डिजिट सम कंसेप्ट लगा रहा हूं, डिजिट सम कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं। एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या, फिर बाकी, या चलो पहले सॉल्व करते हैं फिर बाद में डिजिट सम कंसेप्ट को लगाते हैं अपन। ठीक है, पहले डिजिट सम नहीं लगाते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कौन से पहाड़े से कट सकता है, ठीक है, यहाँ पर वो देखना होगा कि भाई कौन से पहाड़े से कटेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 2 से ही ट्राई करके देखें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो यहाँ से 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 9 18। ठीक है, तो यहाँ से 3 के पहाड़े से कट जाएगा, किससे, 3 से, 3 तिया 9, 10 11 2 है ना, 2 3 23, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक, 2 9 6, 2 बच गया, 3 7 21 और 3 तिया 9। क्या अभी भी कट सकता है क्या, ये 18 और आपके पास में 12, 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 से 3 9 27 और 3 एकम 3, अभी भी कट सकता है 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 दूने 6, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा आपके पास में, तो हम लोग यहाँ पर 3 के पहाड़े से नहीं काटेंगे। फिर अब देखें, है ना, कौन से पहाड़े से कट सकता है, इसको देखना पड़ेगा। तो 13 के पहाड़े से, 13 के पहाड़े से 13 चंग 78, या फिर 13 के पहाड़े से नहीं जाना है, 91। ठीक है, 91 हो गया। और कौन सा पहाड़ा हो सकता है, देखो, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना था, है ना।
चलिएगा, और कौन से पाड़े से कर सकता है देखिएगा, यहाँ से 126 जो है वो कट जाएगा। अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर 91 है तो लास्ट में या तो 13 होना चाहिए, 13 तो यहाँ पर है, 91 13 के पाड़े में आता है, या तो 18 होगा या फिर 19 होगा। तो 7 के पाड़े से ट्राई करके देखो, 7 एकम 7, 8 9 10 11 और 12, 5 7 7 8 56, 7 8 56, और 7 से 7 एकम 7, 8 9 2, तो 7 तो 7 21, तो 18:11। बस काटते जाना है आपको, क्या करना है, काटते जाना। 18 अनुपात, तो आपके पास में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा माथाकूट वाला काम हो गया ना, यहाँ पर क्या कुछ ज्यादा मगजमारी वाला काम हो गया है। हम चाहते हैं कि काम थोड़ा इजी रहे, क्या चाहते हैं, काम थोड़ा इजी रहे। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसके लिए फिर क्या करें, हाँ, अगर हम चाहते हैं काम इजी रहे तो इसी प्रश्न को एक और तरीके से करके देखते हैं। देखो ध्यान से, अगर कुछ आसान हो जाए तो ठीक है। एक तो हमारे पास में लड़के और दूसरा हमारे पास में है लड़कियां, लड़के और लड़कियां, क्लियर है, लड़के और क्या रहेगी, लड़कियां। तो यहां पर संख्या थी 22 68, इधर संख्या थी 16 38। तो यहां पर एक कंसेप्ट यूज करेंगे डिजिट सम का, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है डिजिट सम का कंसेप्ट। डिजिट सम का मतलब अंकों का योग। तो आप अगर जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 6, 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 और 8 18। तो टोटल जो है 18 का टोटल कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। इधर देखो यहां पर कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, तो टोटल कितना हो गया, 9। तो दोनों साइड में जहां पर टोटल 9 बन रहा है वो आपका आंसर बनना चाहिए, जिसके टोटल में 9 बन रहा है। तो 9 बनने वाला आपके पास में कहां पर है, 1638 में आपके पास में 9, और इधर से 9 9 18, तो टोटल 9 बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है, ऐसा ऑप्शन एक तो पहला वाला ऑप्शन भी है और दूसरा वाला भी ऑप्शन में ना। पहले में यहाँ पर 9 बन रहा है तो यहाँ पर ये नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर भी कंसेप्ट काम नहीं करेगा। फिर तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, फिर तो आपको ऐसे ही करना है। मुझे लगा कि ऐसा कुछ काम आधा अधूरा काम हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा, परफेक्टली नहीं हो रहा, तो अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे, इसको अपन ट्राई नहीं करेंगे। 16 30 नहीं जमा अपना, है ना, क्योंकि 4। चलो, तो फिर यही तरीका बेस्ट रहेगा, इसके अलावा कोई तरीका अपने पास में नहीं जम रहा है ना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ अगला टाइप में आ जाइएगा। यहां कुछ बंटवारा कर रहा है, ठीक है, कैसे बंटवारा कर रहा है देखिएगा प्रश्न में। हाँ, अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। आप कोशिश कीजिएगा ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने की, कि 13,980 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच में क्रमशः से 7, 3 और 5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सी का हिस्सा कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा अनुपात वाले तरीके से अपन यूज करेंगे तो बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसानी से सोल्व हो सकते हैं, लेकिन कौन से तरीके से, अनुपात वाले को इजीली हम लोग रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिएगा कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं, देखना ध्यान से। कुल राशि, तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए बी और सी का जो अनुपात है वो 7 3 5 है, 7 अनुपात 3 अनुपात 5 है। ए बी और सी का जो अनुपात है वो 7 3 और 5 है, 7 अनुपात 3 अनुपात 5 है। ए बी सी का अनुपात विभाजित करनी है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अगर ए को, इसको बात को समझना, अगर ए को 7 रुपये मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे, 3, और सी को कितने मिलेंगे, 5, ठीक है। अपन इसको यहां ना लिख करके इसके नीचे लिख लें, थोड़ा और आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो ए को 7 मिलते हैं तो बी को 3, तो सी को 5, तो योग कितना हो गया, बोलो इन सब का योग कितना हुआ टोटल। अगर हम लोग टोटल की बात करें तो देखो 7 3 और 5, 7 3 और 5, तो टोटल हो रहा है 15। बोलो योग कितना हो रखा है, 15। हमको योग लग रहा है 15, लेकिन वो बोल रहा है कि 13,980 है ना, उसकी नजर में कितना है, 13,980। बोलो कितना है,
13,980, उसकी नजर में 13,980, हमारी नजर में कितना है, तो हमारी नजर में है 15। ठीक है, दिया है उसकी तुलना और जो निकालना होता है उसका गुणा। तो कह रहा है कि सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा ए बी सी का हिस्सा कितना है, तो 5 है। तो 5 के पाड़े से 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 चंग 18, फिर 1 बच गया, 3 चंग 18 और 0। तो आपके पास में आंसर बनेगा 4,660 रुपये, 4,660 रुपया। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो 4,660, शायद मेरे हिसाब से 3 चौक 12, तो शायद से टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि 660 तो यहाँ बन ही रहा है, तो ये होना चाहिए, क्योंकि 13,000 है ना, तो 3 का भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12 होगा, तो 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 की बजाय कितना करना पड़ेगा आपको, 4 करना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। 4,660 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ऑप्शन में, कोई चिंता वाली बात नहीं। मेथड हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, मेथड में हम लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेथड में गलती हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर हमारा। चलिएगा अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो हाँ, प्रश्न आपके सामने, किसी धनराशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 5:11:23 के अनुपात में बांटी जानी है। किसी धनराशि को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 5, 11 और 23 के अनुपात में बांटी जानी है। आर को पी और क्यू के कुल हिस्से से 2,800 रुपये अधिक मिले तो आर और क्यू के हिस्से में क्या अंतर है। ये बैंक में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बैंक में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा बाद में करवाऊं, थोड़ा इजी आपके लिए और थोड़ा सॉल्व करें, है ना। चलो, ये बड़े बड़े प्रश्न शुरुआत में कहां से आ गए। ओके, 3,980, चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो सब कर ही लेते हैं, अब जब आ ही गए तो बीच में क्या चेंज करना रहा, है ना। जो आ गया है वहीं से शुरुआत करें, अब तो क्या करें, जो आ गया वो खरी, जो भी, चलो ठीक है, कोई नहीं। धनराशि को पी क्यू आर के बीच में 5, 11 और 23 में, देखो पी क्यू आर का जो अनुपात है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, इनका अनुपात जो है वो कितना है, 5, 11 और 23, 5, 11 और 23, ये तो अनुपात है पी क्यू आर का। पी क्यू आर का अनुपात कितना है, 5, 11 और 23। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, ध्यान समझना इधर, प्रश्न अनुपात में है, आर को पी और क्यू के कुल हिस्से से, आर को, ध्यान देखना ये आर है, आर को पी और क्यू के कुल हिस्से से 2,800 रुपये अधिक मिले हैं। ठीक है, अब बात को समझना, 2,800 रुपये जो दे रखे हैं वो किसको है, आर को ज्यादा मिले हैं, आर को ज्यादा मिले हैं, कितने मिले हैं, 2,800 रुपये ज्यादा मिले हैं। लेकिन आर को इन दोनों की तुलना से देखो भाई, ये 2300 है, वो इन दोनों से कितना ज्यादा है, तो 5 और 11 कितना हो गया, 16, 16 से 23 कितना ज्यादा है, तो 4 और 3 7। ठीक है, तो यहां पर 7 अधिक है, बोलो ध्यान से देखना, ये पूरा कितना है 23, ये 5 और 11 अगर मिल जाते हैं तो 16, 16 से 23 कितना ज्यादा है, 7, हमको लग रहा है 7 ज्यादा है, उसको लग रहा है 2,800 ज्यादा है। ठीक है, तो अब आगे क्या कर रहा है, जो निकालना होता है उसका आर और क्यू का हिस्से में क्या अंतर है, आर और क्यू के हिस्से में अंतर कितने का है, तो अगर अंतर देखेंगे तो 12 का अंतर है, कितने का अंतर है, 12 का, तो गुणा कर लेंगे 12 का, तो कट जाएगा, 7 के पाड़े 7 चौक 28, 0 0, तो 12 चौक 48, तो 4,800 रुपये, 4,800 ऑप्शन कौन सा हो गया, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये बैंक में पूछा हुआ प्रश्न था, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। देखो गैप कितने का है वो देखना है, ध्यान से देखना, इसने कहा 2,800 रुपये अधिक मिले, किसको, आर को, किससे, पी और क्यू से, तो यहां पर आर को 23 मिले हैं, पी और क्यू को 5 और 11 मिले हैं, तो कंपेयर करेंगे और इसको लिख लेंगे। ठीक है, लिखिएगा इसको,
फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, वैसे बैंक में भले ही दे रखा है लेकिन उतना टफ नहीं है। हाँ जी, चलिएगा, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न। हाँ, क्या कह रहा है, कुछ धन ए बी सी डी में 5 2 4 3 है ना, ए बी सी डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी सी डी में 5 2 4 3 कैसे, 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में बांटा गया है, वितरित किया गया है। यदि, ठीक है, बांटा गया, यदि सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिले हैं, सी को डी से कितने अधिक है, 1000 अधिक है, 1000 जो है वो अधिक मिले, किसको, सी को, किससे, डी से। तो सी और डी की अगर हम बात करें तो यहां पर एक ज्यादा है, कितना ज्यादा, 1000 का मतलब कितना है, एक, 1000 का मतलब कितना है, एक, इंटू बी का भाग कितना है, तो बी का कितना भाग है, तो 2 है, तो गुणा कर लेंगे 2 का, तो आपका आंसर बनेगा 2000। आंसर क्या बनेगा, 2000। क्लियर है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था। ठीक है, जो कह रहा है उसके हिसाब से प्रश्न को जमाओ, फिर प्रश्न सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें, देखिएगा। हाँ, ऐसा ही आंकड़ा हम लोग एक बार पहले भी देख चुके हैं, उसी टाइप का लगभग लगभग वापस से है प्रश्न। हाँ, क्या कह रहा है, देखिएगा, 13,980 को ए बी सी के बीच में 7 3 5 में बांटा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, 7 3 5। ठीक है, क्योंकि 13,980 योग है तो इस पूरे का योग कितना बन जाएगा आपके पास में, 15। तो दिया है उसकी तुलना, तो 13,980, 13,980 बटे 15 इंटू क्या करना है, बी और सी के हिस्से का योग कितना है, बी और सी के हिस्से का योग, तो बी और सी के हिस्से का योग है 3 और 5 8। ठीक है, 15 के पाड़े से कट जाना चाहिए, फिर भी 5 के पाड़े से काट दो, या 3 के पाड़े से, 5 के 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 9 45 और 5 6 30, फिर 3 से कट गया, 3 9 27, 3 9 27, और फिर आपके पास में 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो 9 3 2 इंटू में 8, तो 8 दूनी 16 का 6। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, कुछ कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक दिखाई देगी, इसमें कुछ कैलकुलेशन तो क्या है, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक दिखाई देगी। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 3 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 8 9, 8 9 कितना हो जाएगा, 72 और 73 74। ठीक है, ये बनेगा आपके पास में कुल मिलाकर के ये 7,456। लेकिन ऑप्शन में शायद टाइपिंग मिस्टेक है इसमें पूरे में ऑप्शनों की, तो देखना पड़ेगा इसमें। बाकी आंसर ये बनेगा, क्यों, क्योंकि पूरा हम लोग कंसेप्टली यही सोल्व किया है। तो देखो पूरा गुणा करेंगे तो 8 9 72 तो यही हो जाएगा, और 8 3 24। ठीक है, 16 का 6 हासिल 1, 24 और 25 का 5 हासिल 2, 8 9 72 और 73 74, तो बराबर है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बात करें, तो ये प्रश्न है आपके पास में, हाँ जी देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कि यदि ए बी और सी के वेतनों में 4 7 और 13 का अनुपात है, 4 7 और 13 का अनुपात है, ए बी सी के वेतनों में 4 7 और 13 का अनुपात है। ठीक है, आगे और क्या कह रहा है,
ए तथा सी के वेतन का योग 3485 है, तब सी तथा बी के वेतनों का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो वही तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी 4:7:13। ठीक है, अब जो दे रखा उसकी बात करेंगे। उसने कहा कि भाई 3000, हाँ क्या दे रखा इसने कि 3485 वो ए और सी के वेतन का योग है। ए और सी, ए 4 और 13 कितना हो गया 17, 4 और 13 कितना हो गया आपका 17 इंटू क्या कह रहा है बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर। तो बी और सी का अंतर कितना हो गया 3 और 3 6, तो गुणा हो जाएगा 6 का। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 0 और 17 पंच 85। ठीक है, तो 6 पंच 30 और 6 दूने 12, तो आपका आंसर आएगा 1230, है ना। तो 1230 ऑप्शन ए ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, लिख लो इसको। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चनों में ऑप्शन क्या है गड़बड़ है, बाकी तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। एक आध उत्तर में ही कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े फिर। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। ये सेम प्रश्न बार बार कैसे आ रहा है यार। ये प्रश्न ऑप्शन सब में चेंज हो रहा है, प्रश्न में बी और सी के हिस्से का अंतर क्या है ना, और सब में ऑप्शन गड़बड़ लिख आगे पीछे लिख रखे हैं ना। ठीक है, इस प्रश्न के ऑप्शन में ही गड़बड़ी कहीं कहीं है, बाकी क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, लेकिन ऑप्शनों का ही इश्यू बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब आ गया है तो इसको सोल्व कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब तो 13,980 टोटल है, और टोटल हमारे पास में कितना है 7, 3, 10 और 15 इंटू में क्या कह रहा है कि बी और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। बी और सी के हिस्से का अंतर, बी और सी, तो 3 और 5 कितना हो गया 2। ठीक है, तो कट जाएगा यहां से 5 के पाड़े से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 9 तो 5 3 से फिर से कट गया, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 932 इंटू में 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, तो 1864। अभी ये भी नहीं आ रहा है ना, सब इसमें ऑप्शनों में ही इश्यू है। इस वाले पैटर्न पर ऑप्शनों की ही गड़बड़ी है, बाकी सब ठीक है। आंसर ये आएगा। ठीक है, इस प्रश्न का 1864 आएगा। हाँ, ये बैंक में पूछा हुआ प्रश्न था, देखिएगा। हाँ, मैंने किसी से टाइपिंग करवाई तो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कहीं कहीं गड़बड़ कर रखी है, पर नेक्स्ट क्लास में अपन ध्यान रखेंगे इन बातों का, जो ऑप्शन है वो अपने सही रहे। चलिएगा, क्या कह रहा है, किसी धनराशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में बांटी जानी है। आर को क्यू से 4000 रुपये अधिक मिले तो पी और क्यू को मिलाकर के कुल कितनी राशि मिलेगी, ऐसा प्रश्न है आपके पास में। ठीक है, तो पी क्यू आर का अनुपात, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, पी क्यू आर का जो अनुपात है 3, 5, 7, 3 अनुपात 5 अनुपात 7। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो आर को क्यू से 4000 रुपये अधिक मिले, है ना, ये 4000 रुपये हैं। वो क्या बात बता रहा है, तो आर को क्यू से 4000 अधिक मिले। आर को क्यू से देखो ध्यान से, अगर 5 और 7 है तो कितना ज्यादा मिले हैं, तो 2 मिले हैं, तो 4000 बटे 2 इंटू में पी और क्यू को मिलाकर, पी और क्यू को मिलाकर के, तो पी और क्यू को मिला 3 और 5 कितना हो गया 8। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 4000 इंटू 4, तो 4 चौक 16000, है ना। आपका आंसर बनेगा 16000। क्लियर है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसका पैटर्न चेंज होता है। इस प्रश्न के अगला जो है वो अलग टाइप चेंज हो रहा है, तो अपन अगले प्रश्न को एक अलग क्लास में देखेंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मिसप्रिंट है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्रकार से चीजें, मतलब ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है, तो ऐसा चलता रहे। तो अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।